जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है और उस बच्चे में लड़ाई हो रही होती है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वो बच्चा कह रहा होता है कि 10 साल मैंने दिन रात प्रैक्टिस की है ताकि मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों को अपनी फैमिली से बचा सकूं। और तुम जो हो वो चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊं। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है, जो जियांग है वो अपनी थंडर पावर को रिलीज़ करता है और वो जो बच्चा है वो ज़मीन पर आके गिर जाता है। और वो कहता है ये क्या था। जियांग कहता है, ओए बच्चे, तुम जो है वो कोल्ड पूल को कल्टीवेशन करके सोचो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। वैसे भी मुझे जो कोल्ड पूल का जो लोटस है वो मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी वाइफ के लिए चाहिए। और अगर तुम वो जब मुझे नहीं दोगे तो फिर भी मैं उसे ढूंढ ही लूँगा, चाहे वो जो तुम्हारा पूल है वो ड्राई क्यों ना हो जाए, मैं उसे वापस से ठीक करूँगा अपनी वाइफ के लिए। और जियांग वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो खड़े हो जाओ, मैं तुमसे कभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है कि तुम जो वो कुछ भी नहीं समझ रहे हो। और जियांग वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें जो है वो दो असिस्टेंट्स को दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि इस बच्चे के लिए 3 मिलियन गोल्ड लगे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसका सर काटने पे हमें 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ये तो बहुत ही कमाल की बात है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान भी होने वाला है। और पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बच्चे में ऐसा क्या खास है कि लोगों ने इस पर इतना ज़्यादा बैट लगा रखा है। और ये हम लोग जो है हमारी टीम में इतने ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट है, क्यों ना हम इन्हें मार ही दें अभी। तभी एक आदमी कहता है कि नहीं, अभी हमें ऑर्डर नहीं मिला है, जब हमारे मास्टर हमें बोलेंगे तभी हम इन पे अटैक करेंगे। और उसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, जो यून फैमिली की जो लड़की होती है उसका दोस्त होता है। उसका जो मेड होता है वो कहता है कि यंग मास्टर सारे कुछ तैयार है। और वो लड़का कहता है ठीक है फिर चलो, हमारा जो प्लान है वो बहुत फुल प्रूफ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक एरे पे खड़ा होता है। वो जो एरे है वो किसी की भी सोल पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। वो लड़का कहता है जियांग, हाँ तुमने पहले जो यून फैमिली की डॉटर को अपना बनाने की कोशिश की, मैं जो हूँ पहले उसे अपना बनाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि सन इन लॉ जो होते हैं वो कैसे होते हैं। और वो अपनी लॉकेट में देख रहा होता है, उसमें जो यून फैमिली की लड़की की फोटो होती है। वो कहता है कि यून देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ और तुम जो हो मुझसे दूर भागती हो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़का कह रहा होता है कि मैं जो हूँ कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मुझे उस ओल्ड मैन पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। कोल्ड पूल जो है अब हम उसे कभी नहीं बचा पाएंगे। वो जियांग कहता है ये कितना बेवकूफ़ है। अब वो लड़का कह रहा था तुमने बेवकूफ़ कैसे कहा। जियांग कहता है मैंने तुम्हें कहा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ ही गए। और हमें दिखाया जाता है जियांग है वो एक जगह पे खड़ा होता है। वो कहता है यहाँ तो मून व्हील र्यूनिक सील लगी हुई है, ये तो फॉरबिडन सील थी और ये जो सोल पावर है उसे रोकने के लिए बनाई गई है। आखिर हमने इसे ढूंढ ही लिया। लगता है कि तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने लैंग फैमिली को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे, और इस होली स्नो कोल्ड पूल को भी बचाने के लिए। वो लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारी जो लैंग फैमिली पहले जैसी होती तो क्या तुम जैसा बंदा हमारे सामने टिक भी पाता। जियांग कहता है कि हाँ तुम जो कहो, और वैसे भी ये बात कर भी कौन रहा है जिसकी जो है पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वो लड़का कहता है अंदर जाते हुए कि वो ओल्ड मैन वो सच में अंधा है। आखिर उसे इस बंदे में दिखाई क्या दिया। ये जो बंदा है वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, ये पूरे का पूरा कोल्ड पूल को जो है वो खुद रख लेगा, मुझे पता है। और मैं जो हूँ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा और मेरी फैमिली भी। तभी जियान हंसने लगता है और वो कहता है कि लगता है कि कुछ लोग जो है वहाँ पे नज़र रखे हुए हैं। और वो जो उसके साथ जो मेड होती है उससे कहता है कि आज की रात जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है जिसमें जो यून फैमिली है वो भी वहाँ पे पहुँच गई होती है। और वो कहती है कि हमें जो है सिर्फ उन लोगों को फॉलो करना है, जैसे ही वो ढूंढ लेंगे जो यून फैमिली है उनसे वो जो पूल है वो छीन लेगी और हम लोग जो है वो जियांग खान का जो सर है उसे भी काट देंगे। उनके लिए अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वो लड़की वो अंदर जाते हुए कह रही होती है कि ये अच्छा होगा कि तुम जो है वो जियांग खान को जो है हल्के में लेना बंद कर दो। वो जो मास्टर होता है वो कहता है ठीक है। अब मन में कह रहा होता है कि यदि कोई भी जो वुमेन है वो जनरल बन जाती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉवर्ड होती है और वो जो है कभी भी ग्रेट जो सक्सेस है उसे अचीव नहीं कर पाती। और हमें दिखाया जाता है कि जो असेसिन्स होते हैं वो भी वहीं पे बैठे होते हैं। ये जो यून फैमिली है वो इतना जियान हान के पीछे पड़ी क्यों है और वो जो है वो कोल्ड पूल को क्यों लेना चाहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जो दूसरा सेशन है वो कहता है कि ये मेंशन करने की बात नहीं है कि जो कोल्ड पूल है वो भी दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स में से एक है। जो भी सोल बॉडी और सोल कल्टिवेशन को जो अपनाते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। और वैसे भी जो ये पूल है वो 1000 सालों में एक ही बार जो है वो निकलता है और हमें जो है उसको भी अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। तभी जो सेशन होता है उसके हाथ में एक अचानक से एक ऑर्डर आता है और वो कहता है कि चलो हमें जो है मिशन मिल चुका है और हमें अब जाना है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जियांग है और वो लड़का साथ में जियांग की मेड जो है वो उस गुफा में आ जाते हैं और वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्चर्स होते हैं। जियांग कहता है कि जो डिज़ाइन है अंडरग्राउंड पैलेस का ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, ये तो एक मिरेकुलस वर्क है और ये जो आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो लड़की भी कह रही होती है पर हमें अभी भी कोल्ड पूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। वो लड़का कहता है
जो सामने में उसके वो जो स्टैचू खड़ा है उसको कहता है कि ये जो हमारे सबसे ताकतवर पर्सन थे हमारी लैंग फैमिली के, और इनकी जो लेवल है आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, ये सबसे टॉप पे थे और यही है जिन्होंने कोल्ड पूल को डिस्कवर किया था। और भले ही मैं अभी 17 ईयर्स का हूँ पर मैं भी जो कि इन्हीं की तरह बनूंगा। और जियांग जो है वो उसके सामने मतलब वो जो स्टैचू होती है उसके सामने अपना सर डाउन करते हुए कहता है कि सीनियर, अगर कोल्ड पूल ने मेरी वाइफ को बचा लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी लैंग फैमिली का डेब्ट कभी नहीं बोलूँगा। और वो लड़का कहता है अच्छा तो ठीक है, जाओ जल्दी से नीचे जाओ। और जियांग जो है वो कहते क्या नीचे जाओ, और तभी वो जो लड़का है वो किसी बटन को दबाता है और जो नीचे की ज़मीन है वो फटने लगती है। और वो कहता है कि आखिरकार अब तुम अच्छे बच्चे बनो और जाके ज़मीन में अंदर चले जाओ। और वो दोनों ही नीचे जाने लगते हैं। जियांग कहता है ये जो बच्चा है ये कभी नहीं सुधरेगा। और वो लड़का जियांग को जो है चिढ़ाने लगता है और कहता है कि अब ये मेरा होगा, और जो ये स्काई जो है अब पूरी स्काई मेरी होगी और मैं अब कहीं भी जा सकता हूँ। तभी जो वो लड़का है वो जाने लगता है और कहता है फ्यूचर में मैं जो हूँ भले ही मैंने कोई भी गलती की है उसकी पनिशमेंट मैं खुद से ही अपनाऊंगा। और उसके बाद हमें यून फैमिली की लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है कि जो जियांग है उसका जो ऑरा है वो डिसअपियर हो चुका है और उसकी जो सोल फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अब हम क्या करें? तभी वहाँ का जो मास्टर होता है वो कह रहा होता है क्या यहाँ के मैकेनिज्म को ओपन किया जा सकता है? यून फैमिली की जो लड़की होती है वो कहती है आखिर तुम बात किससे कर रहे हो? हमें दिखाया जाता है कि जो उस लड़की है उसकी शैडो में से कोई जो है वो खड़ा होने लगता है और ये देख के वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि ये तो एक शैडो असैसिन है जो 3 सबसे ज़्यादा ताकतवर असैसिन्स में से एक है, और आखिर हमारे जो मास्टर है उसने इससे कब जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। और उसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। वो भागते हुए कहता है वो बेवकूफ़ जो है अब जो है वो सिर्फ केव के अगल बगल घूमते रहेंगे और ये कोल्ड पूल जो है वो मेरा हो जाएगा। कि तभी जियांग जो है वो उस लड़की को लेते हुए उसके ऊपर से कूद पड़ता है और कहता है कि मैंने कहा, मुझे लगा ही था कि तुम जो थे ऐसा पक्का करोगे, मैं सब जानता था, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे एक मार्क छोड़ दिया था। और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के जो पीछे होता है उसमें सच में एक मार्क होता है। और लड़का देख के कहता है क्या आखिर तुमने ये कब किया? तभी वो लड़का कहता है तो क्या हो गया, मैं तो बस पहुंच ही चुका हूँ। तभी जो लड़की होती है वो कहती है मास्टर वहाँ देखो। जियांग कहता है आखिर ये है क्या? और उस चीज़ को देख के जो लड़का होता है वो भी शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो उस लड़की के सामने एक बहुत ही बड़ा मुंह खुल जाता है और जियांग उसको हटाते हुए कहता है इडियट, जल्दी से वहाँ से हट जाओ। और वो उस लड़के को पकड़ के पीछे फेंक देता है, पर वो जो मुंह होता है वो जियांग को अपने में कैप्चर कर लेता है और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहती है मास्टर। और वो लड़का कह रहा होता है आखिर ये चीज़ है क्या, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। और जो जियान की मेड होती है वो उसे घुसा मारते हुए कहती है कि आखिर जो है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक स्प्रिंग इन थंडर यहाँ पे क्या कर रही है? तो किसी की भी सोल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है और उससे जो है कोई भी बंदा मर जाएगा। अगर जो मेरा मास्टर मारा तुम्हारे चक्कर में तो मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी वो लड़का कह रहा होता है कि आखिर उसने मुझे बचाया क्यों? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे कोई आ जाता है और वो कहता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर तुम दोनों जो है वो उसे बचाना चाहते हो है ना, पर पहले ये तो बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? तभी वो लड़का उस शैडो पे अटैक करते हुए कहता है आखिर कौन है? और वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो ट्रेस पासिंग करने की इस एंशिएंट हॉल में? और वो जो शैडो है उस लड़के का गला पकड़ लेता है और कहता है ओए बेवकूफ। और वो लड़का जो है वो मन में सोच रहा था किस तरीके की टेक्निक है, उसका जो शैडो है वो गला दबाया जा रहा होता है। तभी यून फैमिली जो है वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो लड़का देख के कहता है ये एक शैडो असैसिन है, ये जो है हिडन असैसिन की ग्रुप है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और पूरे टियानवे एम्पायर में जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी असैसिनेशन के लिए। वो जो शैडो है वो उस लड़के को फेंक देता है और कहता है कि अब तुम भी मरोगे, अब चाहे जो भी हो जाए। जो यून फैमिली का जो मास्टर होता है वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, और वो उस लड़के को मार रहा होता है और जियांग को जो है वो जो माउथ है वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जियांग को ऐसी हालत में देख के वो जो लड़की वो डर रही होती है कि क्या जियांग जो है उसमें जो है वो अंदर जा रहा है ब्लैक ऑक के अंदर, अगर वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी, मेरी भी सोल उसी की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वो लड़की जियांग को खींचने के लिए जा रही होती है उसकी मेड, वो कहती है मास्टर। और तभी वो जो शैडो है वो उसका बाल पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, बस यहीं से देखो। और वो कह रहा होता है कि जो वो अब कभी भी वहाँ से भाग नहीं पाएगा, उसकी जो सोल है वो अब डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सानू चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और बाकी के असेसिन्स वहाँ बैठे होते हैं और कहते हैं ये जो जियांग हांग है ये सच में वेस्ट है, मैंने सोचा था कि इसके साथ खेलने में मज़ा आएगा पर वो तो मर गया, कितना ज़्यादा स्टूपिड है, चलो छोड़ो अब क्या कर सकते हैं। और जो जियांग की मेड होती है वो उसे देख के रो रही होती है, वो कहती है मास्टर आप प्लीज़ नहीं मर सकते, जो स्टार्स ने कहा था कि आप नहीं मरोगे तो मुझे पता है आप नहीं मरोगे। जो जियांग है वो उस ऑर्ब के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, वो कहता है कि मुझे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ करनी पड़ेगी ताकि मैं इससे बच सकूँ, नहीं तो मेरी जो सोल है वो यहाँ पे सच में सेटर हो जाएगी। वो जो ब्लैक शैडो होता है वो कहता है कि मिस
तुम जो हो अब चिंता मत करो, अब जियांग जो है वो मरेगा और हमारे जो सारे टारगेट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और जितने भी असिस्टेंट्स पीछे होते हैं वो भी कहते हैं चीफ उसके साथ खेलना बंद करें, वो जो है हमारा शिकार है। वो शैडो उस लड़की को हर तरफ से पकड़ लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम जो हो वो अब कितनी भी भीख मांग लो मैं तुम्हें उसके बाद भेज ही दूंगा। और जियांग जो उसको देख के बाहर अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। वो शैडो कहता है कि मैं तुम में से किसी पे भी कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, तुम सारे के सारे आज हेल में साथ में जाओगे। जियांग जो कह रहा होता है इतने टाइम तक मैं जो हमेशा से वीक रहा हूँ, तभी उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती है। कुंचे कह रही होती है कि तुम अब सब कुछ छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। तुमने जो है इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया पर तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम अपनी वाइफ तक को नहीं बचा पाए, तुम्हारे लिए ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी जो असेसन है वो बाहर से कह रहा था देखो ये जो लड़की है वो अभी भी उसके लिए कितनी लॉयल है, और वो जो उसकी मेड होती है जियांग की वो अभी भी रो रही होती है। तभी जियांग को फिर से आवाज़ आता है कि तुम देखो तुम्हारी जो वो साथी है तुम उससे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से बताओ वो कहाँ पे है। और जियांग को फिर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है कि देखो वो भी मर रही है उन लोगों के हाथों से। और जियांग ये सुन के इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने फुल पावर को रिलीज़ करने लगता है और वो कहता है यून फैमिली तुम जो हो तुमने जो कमज़ोर लोगों को बुली किया है मैं तुम सबको मार दूंगा, मुझे और भी ज़्यादा ताकत चाहिए। तभी जियांग वो अपनी लाइटनिंग को रिलीज़ करने लगता है और कहता है जो लाइटनिंग है वो ना ही हेवन को बिलोंग करती है ना ही अर्थ को, कोई भी जो है इसे नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं इसी का यूज़ करते हुए यहाँ से निकल सकता हूँ और मुझे जो है अपनी बहुत ज़्यादा सोल पावर का यूज़ करना पड़ेगा और अपनी पावर को और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता हूँ। और जियांग जो है वो करना शुरू भी कर देता है इस चीज़ को एब्जॉर्ब। वो कहता है कि तुम लोग एक ट्रैश हो, वो यून फैमिली के लोगों से कह रहा होता है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। और ये देख के जो यून फैमिली की लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है कि ये इतनी ज़्यादा ताकत, आखिर इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है कैसे। यून फैमिली की लड़की होती है वो कहती है कि इसकी जो सोल है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्या ये पागल है, इतनी ज़्यादा एनर्जी को क्यों रिलीज़ कर रहा है, उससे वो जो है उसकी सोल के साथ साथ उसकी बॉडी भी एकदम सेटल हो जाएगी, ये बेवकूफ़ अपने साथ साथ मुझे भी मारेगा। और ये चीज़ देख के सारे लोग डर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये बेवकूफ़ खुद तो मरेगा ही, पर लगता है हमें भी मार के जाएगा। और वो लड़का ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है कि क्या ये अभी तक इसने हार नहीं माना। मुझे इससे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं जो हूँ कभी भी नहीं जानता था कि मैं जो हूँ क्या करना चाहता हूँ और मुझे अब पता चल गया है। तभी वो जो मास्टर होता है वो उस लड़की को नीचे फेंकता है और कहता है आखिर तुम कहाँ देख रहे हो, जल्दी से बताओ कि होली स्नो पुल है कहाँ। वो लड़का कहता है तुम आखिर आए किस लिए हो, यहाँ पे जो है 1000 सालों से जो स्नो कोल्ड पूल है वो नहीं आया है, आखिर मैं तुम्हें कैसे बता दूँ कि वो कहाँ पे है। लैन फैमिली का वैसे वो सीक्रेट ट्रेजर है और यदि वो लड़का जो है वो हार नहीं मान रहा तो मैं क्यों हार मानूँ। और जो यून फैमिली की लड़की है उनमें सोच रही होती है कि सेक्रेट स्नो एसेंस आइस जो है इसके बारे में मुझे तो किसी ने नहीं बताया, और ये जो मास्टर है मेरी फैमिली का मास्टर होते हुए इसने भी मुझे कुछ नहीं कहा। तभी वो लड़का हंसने लगता है और कहता है वो जो ओल्ड मैन है वो सोच रहा था कि मैं जो हूँ वो एक बेवकूफ़ हूँ, और वो ये भी सोच रहा था कि वो जो जियांग है वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। पर देखो अब क्या हो गया, अगर यदि वो हार नहीं मान रहा तो मैं क्यों हार मानूँ। वो जो ओल्ड मैन है वो भी चाहता था कि मैं कभी भी हार ना मानूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। तभी वो मास्टर उसके फेस पे किक मारते हुए कहता है वो बच्चे बस कर, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी बड़ी बात कर रहा है। लैंग फैमिली जो है ये बेकार की चीज़ें हैं, तुम बस कुत्ते हो मेरे सामने में। और वो उस बच्चे को मारे जा रहा होता है और कहता है कि ये बच्चा जो है इस बच्चे की सोल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है मेस। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं पहले इस चीज़ के बारे में बताया, इस मिस्टीरियस आइस के बारे में। वो जो मास्टर होता है वो कहता है मेस अभी गुस्सा मत होइए, मैं इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और वो लड़का मन में सोच रहा था हाँ ज़्यादा बात करो, जितना ज़्यादा तुम बात करोगे ये मेरे लिए उतना ज़्यादा आसान होगा। तभी वो उस लड़की पे मतलब वो जिसका मास्टर होता है लड़की का वो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि कमांड दीजिए हमें प्रिंस, ताकि मैं जो हूँ इन सबको मार सकूँ। और वैसे ही हमें जो प्रिंस थे यून जी उन्होंने मना किया था आपको ये सब चीज़ें बताने के लिए, इसलिए प्लीज़ गुस्सा मत होइए। वो लड़की कहती है ठीक है ये यून फैमिली की अच्छाई के लिए है, इसीलिए मैं जो हूँ कुछ देर के लिए पीछे हट जाती हूँ। और वो पता नहीं उस बच्चे को देख के वो लड़की कहती है आखिर बच्चा कर क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो जो बच्चा है अपने हाथों से ब्लड निकाल रहा होता है, उसका जो ब्लड है वो ज़मीन पर जा रहा होता है और कहता है कि मेस आखिर आपको चाहिए क्या। और हमें दिखाया जाता है वो जो ऑर्ब होता है उसमें से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और जियांग कहता है मैं तुम लोगों को सबको मार दूंगा। और ये देख के उसकी जो मेड होती है वो कहती है मास्टर प्लीज़ हार मत मानना। और वो जो असेसियन होता है वो उस लड़की के हाथों को तोड़ देता है और कहता है कि तुम जैसे जो बेवकूफ़ लोग हैं ये बेकार की ड्रीम्स मत देखो। पर वो लड़की फिर भी कह रही होती है मास्टर प्लीज़ हार मत मानना। और वो असेसियन कहता है कि यदि वो हार ना भी माने फिर भी मैं उसका गर्दन काट दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो उस ऑब से निकलने लगता है और वो कहता है तुम सब आज मरोगे। और वो वहाँ से निकलता है और कहते हैं क्या
और वो असेसिन कह रहा होता है कि देखो ये बंदे ने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया, हम तो हैं इसको तो, और मुझे लगा था कि इंटरेस्टिंग तरीके से मरेगा। और तभी उस असेसिन पे कोई अटैक करता है। वो असेसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और सारे असेसिन क्या लगते हैं आखिर ये क्या हुआ। और ये देख के वो जो लड़की होती है वो भी उससे डर रही होती है। तभी एक आवाज़ आती है, वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम बिना पेन की मौत दूंगा। और वो जो है वो एक चुटकी बजाता है और सारे के सारे जो लोग होते हैं वो वहीं पे जलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी सोल। और ये देख के यून फैमिली की जो लड़की है वो कहती है ये इतनी ज़्यादा सोल सेपरेशन पावर आखिर ये हो कैसे सकता है, तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर हो कैसे सकते हो। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है, वो जो है उसकी लुक बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज हो गई होती है, उसकी जो हेयर होती है वो बिल्कुल वाइट हो जाती है, उसके अगल बगल खूब सारी एनर्जीज जो है वो सर्च हो रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कुंचेंग होती है वो बाकी के जो लोग होते हैं उसके पास उनकी सोल लेडी होती है। कुंचेंग कहती है इन लोगों में कोई भी मजा नहीं है, इनमें से कोई भी मेरे को हैंडल नहीं कर पा रहा। और लोग कह रहे थे प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वो एक और आदमी के पास जाती है और कहती है कि नहीं, ये चीज मेरे साथ फिर से मत करना है तो मैं मर जाऊंगा। कुंचेंग उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि क्यों, तुम मुझे मना कर रहे हो। वो लड़का कहता है प्लीज प्लीज मेरे साथ जेंटल रहिएगा। और तभी उसे जो है वो जो जियांग का जो प्रेजेंस है वो महसूस होता है और वो कहता है कि ये स्मेल तो उसकी है, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया और तुमने सबको दिखाई दे कि तुम कहाँ पे हो। और वो लड़का उसे देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है, कहता है क्या आप और कुछ नहीं करने वाली मेरे साथ। वो लड़की जो है वो कहती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम जो हो वो अभी भी सबसे ज्यादा अच्छे हो जियांग हान, अब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग की एनर्जी होती है उसे देख के सभी लोग डर रहे होते हैं। और वो जो एसेसिन होता है वो कहता है ओहो, तुम जो हो उस चीज से सरवाइव कर लिए, बहुत ही बढ़िया। पर मैं जो हूँ असेसिन्स के सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर हूँ, मैं 7th लेवल पे हूँ, वो भी एंसेस्टर रियल्म के। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। तभी वो जो एसेसिन है वो जियान के चारों अगल बगल घूमने लगता है। वो कहता है चलो अब मुझे पकड़ के दिखाओ। और उसकी जो मेड होती है वो कहती है मास्टर आखिर आपको दिख रहा है। जो जियान कहता है तुम तो 7th ग्रेड मार्शल आर्ट्स मास्टर हो, वैसे तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, पर देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे बचोगे। तभी जियान जो है वो अपनी लाइटिंग का यूज करते हुए उसको वहीं पर रोक देता है और कहता है आओ मेरे पास आओ। और वो जो है उसका जो मास्टर होता है वो उसके हाथ में आ जाता है। और ये देख के सारे कह रहे होते हैं कि ये हम तो इसको कभी भी नहीं रोक पाएंगे, इसकी टेक्निक जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और जियांग कहता है ओए जल्दी से मेरे पास आओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ अच्छा है मेरे लिए। और वो जो उस एसेसियन का लीडर होता है उनको पकड़ लेता है और कहता है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसी की जो सोल है वो कैसे डिस्ट्रॉय की जाती है, मेरे पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। और जियांग उसकी जो सोल है उसे जो है वो इरेज कर रहा होता है। और सारे के सारे जो असेसियंस होते हैं ये देख के कह रहे होते हैं प्लीज बॉस को छोड़ दो। और जियांग जो है वो बिना मर्सी दिखाए उन सबको भी मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के जो असेसियंस का लीडर होता है वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जियांग कहता है कि अच्छा तुमने लगता है कि फिगर कर लिया है कि अब तुम लोग जो बहुत ही पेनफुल मौत मरने वाले हो, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम पेन हो, पर तुम मरोगे तो जरूरी। वो असेसियन कहता है तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। जियांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगे, मैं जो हूँ तुम लोगों को आज बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ और तुम्हारी जो सीट है वो हेल में ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। तभी वो जो असेसिन का लीडर होता है वो कहता है तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा बास्टर। और वो अपने आप को जो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और सभी कह रहे होते हैं ये तो अपने आप को एक्सप्लोड करने वाला है। और वो जो यून फैमिली की लड़की होती है वो कहती है ये एक 7th रैंक का मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, अगर ये फटा तो ये जियांग हांग के साथ साथ हम लोगों को भी ले जाएगा। पर जो जियांग है वो अपनी सोल पावर का यूज करता है और उस विस्फोट को जो है उसको और जो कम कर देता है। और ये देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये सोल पावर आखिर ये इतनी आसानी से कैसे यूज कर पा रहा है। जियांग जो है उससे कहता है कि चलो जाओ अब तुम हेल में मरो। और ये देख के वो जो यून फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और वो कहती है यून फैमिली की जो लड़की होती है ये पावर के सच में इसकी पावर है, इसने इतनी ज्यादा मास्टरी कर रखी है, मैं तो कभी भी इसके पास तक नहीं पहुंच सकती, ये तो मुझको ऑलरेडी ऐसे ही मार सकता है, मैं तो उसके सामने बच्ची हूँ। और जो मास्टर होता है यून फैमिली का वो कहता है कि ये लड़का ये अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। मिस यून क्या आप ठीक है, क्या ये जो सोल मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो लड़की कहती है हाँ। और यून फैमिली की जो लड़की होती है वो कहती है वैसे इसने जो लिंग फैमिली का जो लड़का है उसकी मदद की है ताकि वो फॉर्मेशन को तैयार कर सके, और हम जो हैं चिंता मत करो, जो कोल्ड पूल होगा वो हमारा होगा। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का है वो अपने ब्लड का यूज करते हुए जो फॉर्मेशन तैयार कर रहा होता है। और वो जो लीडर होता है मतलब जो यून फैमिली का जो मास्टर होता है वो कहता है तुमने अपनी फैमिली को बिट्रे किया,
तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हारे चक्कर में हमारे कितने लोग मारे गए। वो लड़की कहती है फैमिली, तुम लोग मेरी फैमिली होने का क्लेम करते हो, पर हमेशा तुम लोगों को मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे जो ऑर्डर देते रहते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम लोगों ने मुझे कभी भी अपनी फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट नहीं किया। और वो लड़की कहती है कि मैं तुम सबको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तभी उसका जो मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो अपने हाथों से कुछ पावर को रिलीज करता है, और वहाँ पे जो ब्लैक ऑरा होता है, जो ग्रीन और ब्लैक से मिलकर बना होता है, उससे बहुत सारे जो है सोल्जर्स बनने लगते हैं। और वो मास्टर कहता है तब तो फिर तुम मरोगी, और तुमने जो ये चीज़ किया है उसके लिए मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर्स है वो लड़की पे अटैक करने जा रहे होते हैं, और मास्टर भी अपने हाथ में डार्क एनर्जी को लाते हुए उस लड़की पे अटैक करता है। और वो लड़की कहती है कि कितनी ज़्यादा ताकतवर ऑरा है। और जियांग जो है वहाँ पे आके उस लड़की को साइड कर लेता है और कहता है ये तो एक इवल स्पिरिट है, आखिर इसके पास ये इवल स्पिरिट आई कैसे? जियांग कह रहा होता है कि ये तो जो इवल सेक्रीफाइस सोल है, इसका यूज करते हुए जो कमजोर लोग हैं उनको ताकतवर बना सकते हैं, और ताकतवर जो हैं वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और इससे हम जो मरे हुए लोग हैं उनके कॉर्प्स को यूज़ कर सकते हैं। आखिर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा इवल थिंग आई कैसे, और तुमने ये यून फैमिली के लोगों के साथ क्यों किया? वो तो तुम्हारी फैमिली के मेंबर थे। वो लड़का कहता है हाँ मुझे पता है, पर फैमिली के लिए इन लोगों का सेक्रीफाइस बहुत ही छोटा है, और अब इन लोगों की ताकत के साथ हम जो है 3 बड़ी फैमिलियों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और युंगसी, तुमने जो है वैसे भी हमारे प्लान को लगभग खराब कर दिया था। तुम्हें तो इस प्लान में मेरे फादर ने ऐड किया था, इसीलिए तुम जो हो इतनी ज़्यादा ओबीडियंट नहीं हो हमारे साथ। लगता है मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। वो लड़की कहती है जल्दी से इन लोग को रोको, तुम्हारा बिहेवियर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये सुन के वो जो यून फैमिली का जो मास्टर होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक वुमेन हो, तुमसे बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो, पर यून फैमिली का जो फ्यूचर है वो तुम्हारे हाथों में कभी नहीं हो सकता। और जो यून होती है वो कहती है चुप हो जाओ, और वो उस पर अटैक करने के लिए जा रही होती है। और जियांग भी जो है वो अपनी पावर को अनलीश करता है और उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है कि तुम जो हो मेरी फ्यूचर के प्लान्स के लिए अब खतरा बनते जा रहे हो, और यून फैमिली भी, मुझे लगता है तुम्हें मुझे मारना ही होगा। और जो यून फैमिली का मास्टर होता है वो कहता है चुप हो जाओ और रुको, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी। जियांग कहता है तुम चुप हो, और वो उस पर अपने जो थंडर क्लॉ होता है उसका यूज़ करते हुए अटैक कर देता है और कहता है बास्टर्ड, आज तुम्हारा ये आखिरी दिन है, तुमने यहाँ पे बहुत ही गलत चीज़ें की हैं। तुम अपनी जो तुम्हारी साथी हैं उन लोगों को तुमने इतनी अनप्लेजेंट डेथ दे दी है, और वो लोग हमेशा तड़पते रहेंगे। और जियांग जो है उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि किल हिम। और वो जो मास्टर के पास पावर होती है जिससे वो डेड लोगों को कंट्रोल कर सकता है, जियांग उसी का यूज़ करते हुए, उसी के जो पपेट्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए उस पर हमला करवा देता है। और जियांग कहता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बुरी चीज़ है। और सारे के सारे जो भी डेड लोग होते हैं वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और वो कह रहा होता है मास्टर कि नहीं, तुम लोग जो हो वो गलत आदमी को टारगेट कर रहे हो, जल्दी से रुक जाओ। पर वो जो डेड लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं और उसे मार देते हैं। और ये देख के जियांग जो है वो कहता है कि आखिरकार ये तो है पपेटी, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यून फैमिली की जो लड़की होती है वो कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था पहले। जियांग कहता है क्या? वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे सच में हेड बनाओगे मेरी फैमिली का? तुमने जो कहा था क्या वो तुम करोगे? जियांग कहता है हाँ। और वो जो लड़की है वो जियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है पर हम भले ही साथ में काम करेंगे, पर हम वो चीज़ें दोबारा नहीं कर सकते, तो मुझे कभी भी नहीं छू सकता, और तुम जो है वो मेरे साथ उस रिलेशनशिप में कभी नहीं रह सकते। जियांग सोच रहा था कि ये क्या कह रही है, किस तरीके की रिलेशनशिप? और वो कहता है पहले तो अपना सर हटाओ। और तभी जो लड़की होती है उसे जियांग की जो बॉडी होती है उसमें से एक रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। वो कहती है कि ये आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वो चीज़ किसी को दिखाई नहीं दे रही होती, सिर्फ जो यून फैमिली की लड़की है उसी को दिखाई दे रही होती है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? और जो उसकी मेड होती है जियांग की वो कहती है मास्टर आपके साथ क्या हुआ? जियांग जो है थोड़ा सा बेहोश टाइप का हो रहा होता है। तभी यून फैमिली की जो लड़की है वो किसी को देखती है उसके बॉडी में, जियांग की बॉडी में, और वो कहती है क्या उसके शरीर में एक और सोल है? और हमें दिखाया जाता है कि ये सोल किसी और की नहीं, मिस रुक्सी की होती है। और मिस रुक्सी यून से कहती है कि वो सिर्फ मेरा है। और रुक्सी की जो सोल है उसे देख के जो यून होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी जो मिस रुक्सी की सोल है वो कहती है कि जियांग जो है वो सिर्फ मेरा है, उससे दूर रहो। और ये देख के यून फैमिली की लड़की मन में सोच रही होती है कहीं ये यान रुक्सी की सोल तो नहीं है, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है, और ये जो है वो जियांग हाँ की बॉडी से क्यों अपेयर हुई है और कैसे अपेयर हुई है। तभी जियांग जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आने लगता है, और वो लड़की मन में सोचने लगती है जो उस रात जियांग ने मेरे साथ किया था कहीं उस चक्कर में तो नहीं, क्योंकि वो जो इतने टाइम से उसी के बॉडी में थी और उसने जो है वो सब कुछ देख लिया होगा। और तभी जियांग उसे कहता है मुझे पता नहीं चल रहा आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, अचानक से मुझे जो है वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा।
और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो। तभी वो जो यून होती है वो कहती है उसने पक्का देखा होगा, और वो इमेजिन करने लगती है कि जो जियांग ने उसके साथ किया था, तो मिस रुक्सी जो है वो भी बगल में खड़ी होगी, वो सब देख रही होगी। तभी यून जो है वो जियांग को एक स्लैप मारता है, कहती है तुम पावर, तुम बहुत ही बुरे हो। अब वो वहाँ से जाने लगती है। जियांग कहता है हैं कि तुम लोगों को पता चल गया इसके साथ क्या हुआ है। अब वो मन में सोच रहा होता है ये जो वुमेन होती है उनकी हार्ट को कोई भी नहीं समझ सकता, आखिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो शुक्र है कि मैंने इस पर सोल कर्स लगा रखा है और मैं इसका जो माइंड है वो पढ़ सकता हूँ। तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुम उसके पीछे नहीं जाने वाले हो। जियांग कहता है कि नहीं, मैंने जो है उस पर सोल मार्क डाला हुआ है, मुझे उसकी मूवमेंट के बारे में सब कुछ पता है और वो कितनी दूर जग गई है वो भी मुझे पता है। वैसे वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी और हम जो है उसे बाहर में जाके मिल लेंगे। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो एक पत्थर पे ना किक मारती है और कहती है वो परवर्ट, वो बिल्कुल भी पागल ही है। और वो मन में सोच रही होती है पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, और यान रुक्सी ने कहा था कि उससे दूर रहो, आखिर वो उसके शरीर में आई कैसे। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा परवर्ट है पर लगता है कि मुझे उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। और वो लड़का मन में सोच रहा होता है कि ये जो जियांग है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने तो सारी के सारी बैटल खुद ही लड़ ली। मैं तो इसे लाइटली ले रहा था पर ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसकी इंजरीज को होते हुए भी ये हमें कभी भी इसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैंने लगता है कि इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया, पहले मुझे इसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए था। तभी जियान कुछ सोच रहा होता है और वो लड़का फिर से सोचने लगता है कि इसने जो है वो ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और इसने फाइटिंग भी बहुत ही मज़ेदार की। अब मुझे पता चल रहा है कि वो जो ओल्ड मैन था उसने इसी को क्यों चुना। मैं इसको इतना देर से गलत समझ रहा था, अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और वो कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ही टफ बंदा है, पता नहीं मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। तभी जियांग उसे देखते हुए कहता है और बहुत ही हैंडसम वाला फेस बनाता है और कहता है कि ये जो ग्रे हेयर है इसके चक्कर में पक्का बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा हूँ। सारी की सारी लड़कियाँ मेरे बारे में यही सोच रही होंगी। अब जो भी लड़कियाँ होंगी वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचेंगी। मैं अब वाइट हेयर मेल गॉड बनूंगा और सारी लड़कियाँ मेरे पीछे होंगी। और इसको ऐसे सोचता हुआ देख के जो उसकी मेड होती है जियांग की, वो कहती है मेरे जो मास्टर हैं वो उनके फेस पे इतनी ज़्यादा अच्छी स्माइल है, लगता है वो एक नया प्लान बना रहे हैं, ये पक्का हमारे मास्टर होने के काबिल है। तभी जियांग कहता है जो तुम लोग इंजर्ड हुए हो जल्दी से कोल्ड पूल में जाके अपने आप को रिकवर कर लो जितना जल्दी हो सके, हमें जो है जल्दी से जल्दी जाना है। वो लड़का कहता है ठीक है और मेड भी कहती है। तभी वो लड़का मन में सोच रहा होता है इसके पास जो है वो जनरल स्टाइल है, ये बहुत बड़ा जनरल बन सकता है, इसकी क्वालिटीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। मैं भी जो हूँ वो नैरो माइंडेड रहते टाइम से। तभी जियान अपने हाथ में जो लाइटिंग है उसको लाता और कहता है मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, मुझे देखना होगा कि कहीं मेरी जो सोल है वो स्टेबलाइज है कि नहीं है, इसलिए मुझे अपने सोल स्पेस में जाना होगा। तभी जियान एक जगह बैठ के वो अपने सोल स्पेस में चला जाता है और वो देखता है कि जो उसकी जो सोल स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई होती है। जियान सोच रहा होता है कि मेरी जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा फैल गई है, मेरी सोल पावर भी जो है वो अभी तक स्टेबलाइज है और मैं 5th रैंक और 6th ग्रेड पे पहुंच चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही जल्दी मार्शल एम्परर रेल में पहुंच जाऊंगा और मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और पता नहीं मुझे जो है यहाँ पे बहुत ठंड सी महसूस हो रही है, आखिर ये कारण क्या है। कि तभी वहाँ पे हमें किसी के फुट को दिखाया जाता है और कोई जो है वो जियान की आंखों पे हाथ रखता है और जियान कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पे मेरी जो सोल पैलेस है उसमें कोई और भी स्पिरिट है। तभी वो जो जिसने भी जियान की आंखों पे हाथ रखा होता है वो कहता है कि हनी। और ये देख के जो जियान है वो सोचते थे क्या ये तो रुक्सी की आवाज़ है, मेरी जो सोल पैलेस है उसके अंदर में रुक्सी कैसे आ सकती है, कहीं मैंने उसके बारे में इतना सोचा इसके चक्कर में उसकी जैसी कोई बॉडी तो नहीं बन गई, मेरी अनकॉन्शियसनेस ने कहीं रुक्सी को क्रिएट तो नहीं कर दिया गलती से। और फिर तो पसीने छूट रहे होते हैं। तभी वो उस सोल को जो है वो साइड हटा देता है और कहता है क्या मैं सब कुछ इमेजिन कर सकता हूँ। और वो हमारे लिए और अपने लिए दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी रुक्सी को इमेजिन करता है। पहले तो वो मेड ड्रेस में होती है रुक्सी और फिर एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट ड्रेस में और एक कैट ईयर्स के साथ, और वो कह रही होती है हस्बैंड। तभी वो अचानक से चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, और वो जियांग को एक घुसा मारती है और उसे नीचे गिरा देती है और कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जो है इस कपड़े को जल्दी से हटाना होगा। और जो जियांग है वो उसके लिप्स पे अपने फिंगर्स रखता है और कहता है ये तो बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है। और वो उससे कहता है कि मुझे जरा सा, और वो मिस रुक्सी को किस कर लेता है और कहता है मुझे तुम्हें किस करना है। उसके बाद हमें जियांग के सोल स्पेस में एक टेंट दिखाया जाता है और वो जो टेंट होता है उसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर वो कह रही होती है कि हस्बैंड नहीं रुक जाओ और ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। और तभी उस टेंट में से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एनर्जी निकलती है और हमें दिखाया जाता है कि जियांग और जो रुक्सी होती है उन्होंने सारा कुछ कर लिया होता है। और जियांग सोच रहा होता है ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, आज लग रहा है कि मैं पूरा हो चुका हूँ।
और तभी उसको जो है वो कुछ याद आ जाता है। वो कहता है रुको, ये फीलिंग तो वैसी लग रही है जैसे कि मैंने सोल डुअल कल्टीवेशन यूज़ किया हो। और उसको जो क्विंचेंग होती है उसके साथ जो उसने डुअल कल्टीवेशन किया था उसका सीन दिखाई जाने लगता है। तभी वो जियांग उठता है, कहता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और वो मिस रुक्सी का फेस देख रहा होता है, मिस रुक्सी सोई होती है। तभी उसे आवाज़ आने लगता है और कोई कह रहा होता है जियांग हाँ जल्दी उठो, जल्दी से उठ जाओ, बहुत देर हो गई, उठो उठो उठो। और वो जो है लड़का हमें दिखाया जाता है कि जियांग हान को उसकी बॉडी पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है। और तभी जियांग हान जो उसकी आंखें खुल जाती है और वो लड़का कहता है आखिर तुम जाग ही गए। और जियांग उसको मारने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी तो मेरे को मजा आना शुरू हुआ था और तुमने मुझे जगा दिया। वो लड़का कहता है अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ। और वो जो मेड होती है वो कहती है मास्टर मैं आपको बार बार बुला रही थी पर आप जाग नहीं रहे थे। और वो लड़का कहता है कि मैंने एक तो तुम्हारी मदद की उस लड़की को परेशान देख के और तुम मुझे मार रहे हो। जियांग कह रहा होता है अच्छा सॉरी, और मन में कह रहा होता है मैं तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये टाइम बहुत ही बढ़िया था। तभी उस लड़के को कहता है अच्छा तुमने जो है वो मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, और तुमने मुझे अपनी लैंग फैमिली की मिस्टीरियस आइस भी दे दी। मैं तुम्हारा फ्यूचर में जो भी ये डेप्ट है उसको पक्का कवर कर दूंगा। और वो लड़का कहता है कि किसको जरूरत है इस चीज़ की, तुम कवर करो या ना करो। और उसके बाद जो जियांग है वो रुक्सी के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि उस मोमेंट में वो जो रुक्सी थी वो आइस क्रिस्टलाइज सी लग रही थी, उसकी जो बॉडी थी वो भी नॉर्मल सी लग रही थी। क्या ये सच में रुक्सी ही थी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या ये राइट टाइम है? और तभी हमें जो है एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। जियांग वहाँ पे खड़ा होता है, कहता है कि क्या वो लड़की मर तो नहीं गई। और जो वो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे क्या पता मिस यून जिंदा है कि नहीं है। और वो मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि वो पक्का सेफ होगी और हमें जो अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। तभी हमें एक विप को दिखाया जाता है और विप जो है वो उस लड़की को पकड़ लेती है और वो जो लड़की है वो नीचे गिर जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो युन है उसका दोस्त था, उसी ने उसको बांधा होता है। युनचे कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने जो है और मेरी फैमिली ने तुम पे ट्रस्ट किया था। तभी वो लड़का कहता है मिस यून कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हारी यून फैमिली जो है वो तुम्हें क्या लगता है इतनी ज़्यादा अच्छी है, तुम हमेशा जो है वो हमें परेशान करते रहे हो। और तभी वो कहता है कि मैंने स्पेशली जो तियानवन सिटी है उनके लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं। और हमें दिखाया जाता है कि नीचे में एक स्पेल होता है और उसके ऊपर ही वो जो यून होती है वो बैठी होती है। तभी वो लड़का वहाँ पे आता है, वो कहता है ये जो फॉर्मेशन है मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए बनवाई है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा आसानी से यहाँ पे आ जाओगी। जो हेवन है उसने भी मेरी मदद की है। और जो जियांग है और उसकी मेड और वो लड़का वो दोनों एक रॉक के पीछे छुपे होते हैं। जियांग कहता है ये तो सोल लॉक फॉर्मेशन है, ये ब्लैक सोल पावर आखिर इतना शॉर्ट टाइम में इसने कैसे बना लिया, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के फाउंडेशंस की जरूरत पड़ती है इसके लिए। लगता है कि अब जो है वो युन है वो अपनी सोल को खो देगी। और वो कह रहा है कि मुझे जो युन फैमिली का जो काम है वो लगता है मुझे ही करना पड़ेगा और इस लड़की को मुझे ही बचाना पड़ेगा। वो जो मेड होती है वो कहती है मास्टर क्या आप जो है वो सच में उनको जाके युन फैमिली की मदद करोगे और उनकी फैमिली को ऑफेंड करने की कोशिश करोगे। वो लड़का कह रहा होता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, जो युन फैमिली है वो पूरी तियानवन सिटी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है बहुत टाइमों से। अगर तुमने यदि यहाँ पे कुछ गलत किया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इस सिटी में और वो तुम लोगों पे अटैक कर देंगे। कौन जानता है कि उसके फादर मतलब उस लड़के के फादर तुम्हारे साथ क्या करे। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो युन को टच करते हुए कहता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हें बना लूँगा अपना, और तुम्हारी जो वैसे भी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, मैं तुम्हें एक प्लेजर वाली लाइफ दूंगा। वो लड़की कह रही थी बास्टर्ड अपनी फिंगर्स को हटाओ। और वो लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम भले ही युन फैमिली की फर्स्ट डॉटर हो तो क्या तुम टॉप पे हो, तुम मेरी एक प्रिजनर हो। जियांग हांग जो है मैं उसे मार दूंगा और तुम्हारे साथ आज रात में पूरे मज़े करूंगा। और वो लड़की कहती है बास्टर्ड अपनी जो है वो गंदी मुँह को बंद रखो। और वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ देखेंगे जल्दी से, अपने लोगों को कहता है वो कि जल्दी से जाओ और जियांग हान का सर मेरे पास ले आओ, और उसकी जो सर की कीमत है वो 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है, हम जो खूब इंजॉय करने वाले हैं। अभी जो जियांग है वो पता नहीं उसके सामने जाता है और किसी का सर लाया होता है और वो कहता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। और उसको देख के वो जो लड़का होता है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम कौन हो। और जो उसके साथ जियांग के साथ जो लड़का होता है वो कहता है अरे यार वो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो पहचान लेगा तुम्हें कि तुम कौन हो, तुमने बस वो जो सर है उस पर अपनी जो है नकली हेयर को डाल दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बेवकूफ़ है, वो समझेगा नहीं। और जो उसकी मेड होती है जियांग जी वो कहती है कि मास्टर ने कहा ना नहीं हिलने के लिए, तुम मत हिलो। तभी जो वो लड़का होता है वो जियांग से कहता है कि तुम हो कौन। और जो जियांग के साथ लड़का था वो भी शौक हो जाता है, वो कहता है इसने तो इसे सच में नहीं पहचाना। जियांग कहता है कि मैं तो यहाँ पे एक्सचेंज करने आया हूँ जियान हांग के सर के बदले में, और साथ में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। और जो जियांग है वो अपने मन में ही हंसे जा रहा होता है।
फिर हमें यून फैमिली की लड़की का जो दोस्त है उसके बारे में बताया जाता है। बताया जा रहा होता है कि ये जो लड़का है वो हमेशा जो है वो जो भी चाहता था वो हमेशा वो गेन कर लेता था। और हमें दिखाया जाता है कि उसने जो है जो चिड़िया के जो अंडे होते हैं उनको फोड़ दिया होता है। वो कहता है मैं तो बस देखना चाहता था कि इस चिड़िया में से अंडे निकलेंगे कि नहीं, पर ये पता नहीं कैसे जो है इसमें से कुछ भी नहीं निकला, ये तो पानी निकल रहा है। तब उसके फादर जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे जो डैड है वो तुम्हारे लिए नया ले आएंगे, तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हारे लिए आ जाएगा। और वो कह रहा होता है मैं जो था वो सिटी लॉर्ड का सन था, मैं जो चाहता था वो मैं कर सकता था, पूरी जो रिसोर्सेज थी वो मेरी अगल बगल घूमती रहती थी, मैं जो था उस पूरी सिटी का ओनर था। और हमें दिखाया जाता है वो एक आदमी को कहता है तुम जो बेकार की चीज़ें लाए हो, मुझे इनमें से कोई भी चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी तो है, मुझे एक्सिस्टेंस मिटानी पड़ेगी इस दुनिया से। और वो उस आदमी को मारने की ऑर्डर दे देता है। और वो कह रहा होता है कि जो पूरी दुनिया, पूरी सिटी, जो भी लोग थे, मैं उनकी लाइफ और डेथ पे मेरा कंट्रोल था और मैं कुछ भी किसी के भी साथ कर सकता था। पर एक दिन मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक एकेडमी में था तो उसने कुछ लोगों को मारा था और बुली किया था। तो उसके चक्कर में जो उस एकेडमी के लीडर थे उन्होंने उसको वहाँ से एक्सपेल कर दिया, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा बदनामी और बहुत ही ज़्यादा लोगों की बातें सुननी पड़ी। और सब लोग कह रहे थे कि ये सिटी लॉर्ड का लड़का है, जाओ, तुम्हारे तो कोई काम ही नहीं है, तुम कितने बेकार हो, सिटी लॉर्ड के सन होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं। जो लड़का होता है वो यून को पकड़ते हुए कहता है छोड़ो, अब क्या करें, आज से जो है हमारी वो नई शुरुआत होने वाली है। और वो कह रहा होता है जियांग से कि तुम यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए आए हो तो जल्दी से वो मुझे दे दो और अपने घुटनों पे आके बैठो और तब मुझसे बात करो। और ये सुन के जो जियांग की मेड होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से ऐसा कहने की। और जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि अपने मास्टर का प्लान जो है वो खराब मत करो। और हमें बताया जाता है जो जियांग है उस फॉर्मेशन को ख़राब करने के लिए वहाँ पे गया होता है। तभी जियांग कहता है कि हाँ तुम जो बहुत ही बेकार की बातें करते हो। और ये सुन के वो जो लड़का होता है वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और जियांग हंसने लगता है और कहता है तुम जो यंग सिटी लॉर्ड हो टियांगविल सिटी के, और तुम जो इस हेड को लेके क्या करना चाहते हो, क्या तुम रॉयल फैमिली के कुत्ते बनना चाहते हो। तभी वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जियांग कहता है कि क्या तुम इसका सर लेके उनके कुत्ते बनोगे और टियांगफेन काउंटी किंग को अपना जो है वो मालिक बना लोगे। और जियांग और हंसने लगता है और कहता है जो काउंटी किंग है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कुत्ता भी बनाएगा। और ये सुन के वो जो लड़का होता है वो जियांग भी हमला करने लगता है और कहता है जल्दी से चुप हो जाओ। और जियांग उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कह रहा है तो 4th ग्रेड का मार्शल एंसेस्टर है, ये इतनी कम एज पे इस स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है, वैसे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी वाइफ के सामने में बेकार है, पर फिर भी ये ठीक ठाक है। वो जो लड़का है वो बार बार उस पर अटैक करे जा रहा होता है और वो कहता है तुम जैसे जो लोग हैं वो अपने आप को हमेशा माइटी दिखाते हैं, और तुम्हें क्या पता जो सिटी लॉर्ड है वो टियानवन एम्पायर में सबसे बॉटम नंबर पे आता है, मुझे जो है वो और भी स्ट्रेंथ चाहिए ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँ। और जियांग सोच रहा होता है कि इसकी जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसने लगता है बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन की है, मेरे पास जो है वो ड्रैगन की पावर है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका यूज़ ना करूँ। और वो लड़का जियांग पे एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने मेरे सामने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की, तो इसीलिए आज जो है तुम मारे जाओगे, तुम्हारा भले लास्ट नेम यून है, पर मैं जो हूँ वो तुमसे पंगा ले लिया है तो ले लिया है। और वो जियांग पे अटैक कर रहा होता है। तभी ये सुन के जो लड़का उसको कुछ समझ में आने लगता है, वो कहता है फैमिली बैकग्राउंड से मुझे याद आया कि उसके जो लोग होते हैं उस लड़के को कहता है यंग सिटी लॉर्ड, जल्दी से उसे मार दो, हमारी जो टियानवन सिटी है उसकी जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। पर जो जियांग के साथ जो लड़का होता है वो उन लोगों को मारना शुरू कर देता है और वो उन लोगों को बिना आवाज़ के ही मार देता है। और हमें दिखाया जाता है जो उसके साथ जो मतलब जियांग की जो मेड होती है वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है, कहती है कि आखिर अब हो ही गया। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है वो जियांग पे हमला कर रहा होता है, वो कहता है कि मैं जल्दी से ये सर जो है वो किंग को दे दूंगा और मैं हूँ जो सबसे नए लेवल पे आ जाऊँगा और मैं तुम जैसे लोगों को दिखाऊंगा कि कमज़ोर होना कैसा होता है। तभी जियांग कहता है चिंता मत करो, ये यूजलेस होने वाला है, तुम कभी भी टॉप पे नहीं आ पाओगे। और जियांग अपनी पावर को अनलीश करता है और कहता है कि तुम्हें यदि आगे और ज़्यादा ताकतवर बनना है तो तुम्हें और ज़्यादा कल्टीवेशन की ज़रूरत है। और वो एक अटैक करता है जिससे कि जो वहाँ पे ज़मीन है वो टूटने लग जाती है। और जो जियांग है वो कहता है अब बताओ क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो। और वो उस लड़के को दूर धकेल देता है और वो कहता है लड़का कि आखिर ये क्या है। और जियांग उस पर एक अटैक करता है, पर जो उसके फादर होते हैं उस लड़के के वो वहाँ पे आ जाते हैं। उसके फादर कहते हैं बेटा मैंने तुमसे कहा था कि यून फैमिली से कभी भी पंगा मत लेना, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो लड़का अपने फादर को देख के कहता है कि फादर अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए, मैं जो हूँ लग रहा था कि अब मैं मरने ही वाला हूँ, सिचुएशन बहुत ही बेकार हो गई थी, वो तो शुक्र है आप आ गए, अब मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। और जो उसके फादर होते हैं वो जियांग से कहते हैं हिलो मत,
पर तब तक जियांग जो है वो अपनी सोल स्वॉर्ड का यूज़ करता है और उसके फादर पे बहुत सारे कट्स लगाता है। और वो लड़का जो है वो कुछ कह रहा होता है कि देखो जियांग अब तुम मरोगे, कि तभी उसके सामने बहुत सारे खून आ जाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके फादर जो है उसके जो शोल्डर्स होते हैं उसमें बहुत सारे कट्स लगे होते हैं। और ये देख के जो है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके फादर कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जियांग मन में सोच रहा होता है ये जो आदमी है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आखिर ये यहाँ पे आया कैसे। और जो यून होती है वो भी जैसा परेशान हो रही होती है। जियान कहता है कि ये यू टाओ आ गया है यहाँ पे, जल्दी से प्लान बी को स्टार्ट करो। और वो यून फैमिली की जो लड़की होती है वो कहती है अरे मुझे तो बताओ कि प्लान बी क्या है। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो अभी भी उससे लड़ रहा होता है। जियांग कहता है कि अब हम यहाँ से शांति से तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना यहाँ पे कुछ धमाल दिखाया जाए और केओस फैला जाए। तभी जियांग अपनी स्वॉर्ड्स का यूज़ करता है और पीछे से अटैक कर देता है। तभी वो लड़का कहता है फादर जल्दी से अपने पीछे देखो। और उसका जो फादर होता है वो अपने बेटे को साइड हटा देता है और खुद जितने भी अटैक्स होता है उसे खुद अपने ऊपर ले लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने जो है सारे अटैक्स को अपना जो बैग होता है उसमें डाल दिया होता है। और वो जो है पता नहीं इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स को अपने बैग में डाल के पता नहीं कैसे खड़ा है। और उसकी जो बॉडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और वो कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यून फैमिली में कोई सोल मास्टर होगा। ये जो यून फैमिली है उसने तो बहुत ही ज़्यादा लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। और वो कह रहा होता है कि लगता है कि तुम मेरे बच्चे को आराम से नहीं जाने दोगे। जियांग कहता है कि ये तुम्हारे जो बच्चे हैं उसी ने पहले स्टार्ट किया था, और वैसे भी इसने जो हमारी यंग लेडी को परेशान करने की कोशिश की है, तो हम तो इसे मार के अपना प्राइस पे करेंगे ही। तभी जियांग एकदम फुल स्ट्रेंथ में उस पर अटैक करता है। और वो जो स्ट्रेंथ है वो पूरी जगह में फैलने लगती है। और जो एक अटैक होता है वो यून फैमिली की जो लड़की उसके पाँव के पास आ जाती है। और वो लड़की गुस्से में कह रही होती है कि ओए कम से कम आराम से तो अटैक करो बेवकूफ़, तुम्हारे चक्कर में अभी मैं मर गई होती। और तभी वो लड़की कहती है कि मेरी जो पावर है वो वापस आ गई लगता है। और हमें उस लड़के के पापा को दिखाया जाता है, वो जो है वो अपने अंदर से उस स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल देते हैं। फिर जियांग फिर से उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम जो हो कोई भी ऑर्डिनरी 7th ग्रेड की मार्शल आर्टिस्ट मास्टर नहीं हो, मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे लड़ाई करके। और वो जो मास्टर होता है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक शील्ड बना लेता है। और वो कहता है कि ये एक मामूली सा डिसिपल है, फिर भी ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। ये मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन कितनी अच्छे से इसने कर रखी है। मेरे को तो लगता है यून फैमिली जो है उसने बहुत सारे सीक्रेट्स को छुपा के रखा है। और मन में कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से इन लोगों को मारना होगा, नहीं तो जो टियानवान सिटी है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी यून फैमिली के हाथों से। पूरी की पूरी यून फैमिली हम लोगों पे अटैक कर देगी। और मन में ही सोच रहा होता है कि यदि मैंने इन लोगों को मार दिया और जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मैं जो हूँ वो किंग के सामने बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाऊँगा और हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा आगे आ जाएगी। और उसका जो बेटा होता है वो कह रहा होता है फादर आप एक 7th रैंक के मार्शल आर्ट एंसेस्टर हैं और आप उस स्ट्रेस को नहीं मार पा रहे हैं, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आपकी बॉडी मार्शल आर्ट्स के लिए एकदम बढ़िया है। जल्दी से फादर उसे मार दो, और फादर जल्दी मारो उसे। तभी उसका जो फादर होता है वो अपनी मसल्स को और टाइट करता है और जियांग पे हमला करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा, मेरे बेटे ने ये कह दिया है। और उसे ऐसे देख के जो उसकी जो मेड होती है जियांग की वो भी वहाँ आने लगती है और कहती है मास्टर। पर वो जो लड़का होता है जियांग के साथ वो उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम उसके रास्ते में आओगी, वहाँ मत जाओ। और तभी जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पे एक जो है आइस टाइप की शील्ड सी आ जाती है। और उसे देख के जो लड़की होती है यून फैमिली की वो कहती है कि ये है क्या। और जियांग कह रहा होता है मैं इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर सकता पर ठीक ही है। तभी वो मास्टर कहता है ये किस टाइप की ट्रिक का तुमने यूज़ किया है, ये आखिर हुआ क्या। और जियांग जो है वो मन में कह रहा होता है ये स्किल जो है मैंने कोल्ड पूल से गैदर किया है, ये भले ही इसकी इफेक्ट थोड़ी सी कम है पर ये बहुत ही काम की है। तभी वो उसका यूज़ करते हुए सारे के सारे स्नोज जो है वो उस मास्टर पर फेंक देता है। और ये देख के जो यून होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि ये तो लेजेंडरी सोल टेक्निक है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर होगी और ये इतनी चमकीली होगी। आखिर ये जो जियांग है इसका स्टाइल क्या है। और जो जियांग है वो उस लड़के के फादर उसकी जो बैली होती है उसमें अपनी स्वॉर्ड को डाल देते हैं और कहते हैं लॉर्ड यू आप जो हैं क्यों अपने डेथ को तो ज़्यादा पेनफुल बना रहे हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है, आखिर आप अपने इस बेकार बच्चे की बात क्यों मानते हैं। आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं अपने बच्चे के लिए, तो क्यों नहीं आप इतना ही अच्छे अपनी सिटी के लिए बने। तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है कि मैंने इसकी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि मैं इसे कभी भी जो है हर्ट नहीं होने दूंगा। ये जो है वो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ जिएगा और ये जो भी चाहेगा उसे वो मिलेगा, ये यहाँ पे नहीं मर सकता। और वो जियांग के स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं। जो जियांग है वो कहता है कि इसी वजह से मुझे लगता है कि आपने अपने बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो जो है वो ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं जी पाएगा सिर्फ आपकी वजह से। ये सुन के जो उसके फादर होते हैं उस लड़के के वो कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो,
तुमने कहा कि वो यूजलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। तभी उनका बेटा जो है वो कहता है कि फादर, आप इस कचरे को नहीं मार सकते। आपका जो स्टेटस है वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप मुझे बहुत ही अच्छा स्टेटस नहीं दे पाए। आप जो है वो यून फैमिली को नहीं मार पाए, और आप हमेशा से आप जो है वो अपनी सिटी को भी सही से नहीं संभाल पाए। और आप इतने ज़्यादा यूजलेस कैसे हो सकते हैं? मेरा फादर इतना ज़्यादा यूजलेस है। और वो अपने फादर को बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कह रहा होता है। और ये बातें सुन के जो उसका फादर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। और जियांग जो है उसने उसके जो चेस्ट होती है उसमें अपनी स्वॉर्ड को डाल दिया होता है। और वो जो है वो अपने बच्चे को ही देख रहे होते हैं। जियांग कहता है कि देखा, ये जो फादर की काइंडनेस है उसके चक्कर में आपका बेटा जो है वो कितना ज़्यादा बुरा हो चुका है। आपने इसे कितनी गलत चीज़ें सिखाई हैं। क्या अब ये एक इंसान भी रहा है? तभी उसका फादर जियांग का स्वॉर्ड अपनी बॉडी से निकालते हुए कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक बच्चा है, बस वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, और मैं जानता हूँ कि वो गुस्सा क्यों हुआ है। ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। तभी वो जियांग को एक हेडबट मारने लगते हैं। कि तभी जो जियांग है वो अपने हेड पे हॉर्न को ले आता है, और वो देख रहा होता है, मतलब जो देख रहा था उसके फादर ने जो है वो जियांग को मार दिया। और वो कहता है कि फादर आप जल्दी से इसे मार दें मेरे लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग का जो हॉर्न होता है उसने उसका यूज़ करते हुए उसके फादर के जो हेड है उसमें जो है वो होल कर दिया होता है। और तभी वो उसके पास आते हुए कहते हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। और उसके जो फादर है वो उसमें थोड़ा सा शौक हो रहे होते हैं। तभी वो उनके पास जाता है और कहता है कि मैं ही जियांग हांग हूँ। और ये सुन के जो वो उसके फादर होते हैं तो कहते हैं क्या? और जियांग उनकी माइंड में जो है वो कुछ पावर को डालता है, और जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और उसे देख के जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। कहता है क्या मैं हार गया? क्या मैं सच में हार गया? ये कैसे हो सकता है? मेरा जो प्लान है वो खराब हो गया। और वो वहाँ से वो जो सर होता है उसको लेके वहाँ से भागने लगता है, और कहता है कि ये अगर मैंने ये हेड जो है वो किंग को दे दिया तो फिर भी मैं वापस से ठीक हो जाऊँगा, इसलिए मुझे यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए, और मैं अपनी जो रिस्पेक्ट है उसे भी ले आऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा जोर से हंसने लगता है। कहता है फादर आप जो है वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, पर चिंता मत कीजिए, मैं जो हूँ अपने लिए बहुत कुछ करूँगा। और उसके फादर से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उस नकली सर को किंग के पास ले गया तो वो पक्का मारा जाएगा। पर उनका जो बेटा होता है वो उनकी बातें पे ध्यान ना देते हुए सीधे भागे जा रहा होता है। अगले सीन में हमें टियानवो सिटी को दिखाया जाता है। वो लोग जो है अपने जो गेट्स होते हैं उनको लॉक कर रहे होते हैं, सभी कह रहे होते हैं कि जल्दी से दरवाजे को बंद करो, क्रिमिनल जो है यहाँ पे आने वाले हैं, हमें जल्दी से इस सिटी का गेट बंद करना होगा। कि तभी हमें आवाज़ें सुनाई देने लगती है, और वो आवाज़ें कहते हैं अरे रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। और सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से बंद कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से बंद करो, हमारी सिटी जो है उस पर ट्रेटर्स आने वाले हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से जो हल्ला गोली मच रही होती है, सारे लोग कह रहे होते हैं कि मुझे भी अंदर जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ट्रेटर्स जो वो आएंगे तो फिर हमें कौन बचाएगा। कि तभी वो दरवाज़ा वो लोग बंद कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो अंदर आ गए होते हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो फिर भी बाहर होते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मेरी जो फैमिली है वो वहीं पर रह गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है और उसके जितने भी साथी होते हैं वो अंदर आ चुके होते हैं, और वो कहते हैं आखिरकार हम पहुँच ही गए। वो तो शुक्र थी, हमारी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। जो यून फैमिली की लड़की होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा डरे हुए थे, और तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। जियांग कहता है अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, और वो अपने पास से एक बैज जो है वो यून को देता है और कहता है ये रखो। और इसे देख के वो यून जो है वो खुश हो जाती है। वो कहती है ये तो सिटी लॉर्ड का सील है, इसका यूज़ यदि मैं करूँगी तो पूरा जो सिटी है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा। जियांग कहता है हाँ तुम तो सब कुछ जानते ही हो, तो मुझे तुम्हें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यून कहती है तो तुम ये मुझे देख क्यों रहे हो? जियांग कहता है कि अब जो है वो सिटी में कोई भी उसको अपने अंडर में रखने वाला नहीं है, क्योंकि सिटी लॉर्ड जो है वो मारा जा चुका है। अब टियानवन सिटी है उसमें केओस आने वाला है, और तुम ही हो जो इस सिटी को और अच्छा कर सकती हो। और वो जो लड़का है यू, वो अब अभी तक उसने इस सिटी को ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया होगा, और वो किंग को जो है वो ट्रेजर ऑफर करने वाला होगा, और वो एक लेटर लिख रहा होगा किंग को। और हमें दिखाया जाता है कि वो सच में एक लेटर लिख रहा होता है। और जियांग कहता है वो लिखेगा कि जो यून फैमिली है उन्होंने बिट्रे कर दिया है, और तुमने जो है वो हमारे साथ मिल चुकी है, और उसके फादर जो है वो मारे जा चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने उस लेटर में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें लिखी होती हैं। और तभी वो जो लड़का होता है वो एक नौकर को कहता है कि जल्दी से ये जो है जल्दी से भेज दो। और वो कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मैं जो हूँ जियांग हांग जो है यहाँ से मैंने रिमूव कर चुका हूँ, अब ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और जो पूरी एम्पायर है उसमें पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, और मैं हमेशा बहुत ही बड़े पोस्ट पे रहूँगा। और जियांग कह रहा होता है कि कितनी शर्म की बात है, जब उसे पता चलेगा कि वो जो सर नकली है तो जो किंग है वो उसके साथ क्या करेगा। और वो लड़की कह रही होती है कि तुम जो है तुमने इतना ज़्यादा बुरा प्लान बनाया, अब जो किंग है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जियांग कह रहा होता है तो क्या, उसने जो है वो खुद ही ऐसी चीज़ चुनी है, और
और ये तुम्हारा टाइम है, तुम इस चीज़ का एडवांटेज ले सकती हो इस केओस का, और टियानवन जो सिटी है उसे तुम अपने अंडर में ला सकती हो। और एनिमी जो है वो बिल्कुल भी अब बच के नहीं जा पाएंगे, तुम जो भी हो वो कर सकती हो, और मैं उन लोगों को एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा, समझी कि नहीं। यून जो है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तभी जियांग उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, वो कहता है कि मैंने जो है ये टोकन को अपने पैंट में रखा था, इसीलिए इसको जो है अपने हाथ में रखने से पहले जो धोना मत भूलना। तभी वो लड़की जियांग को मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बोला। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ इस लड़की का बहुत ज़्यादा फायदा उठाऊंगा, और वैसे भी अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। और जो लड़की है वो सिर्फ उस टोकन को ही देख रही होती है। जियांग मन में सोच रहा होता है वो जो किलर्स हैं अब लगता है कि वो मुझे परेशान नहीं करेंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जो जियांग है वो मर चुका है, और मेरा जो हेडेक है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जियांग बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि हमें जल्दी से इस जगह को खाली करना होगा, और सोल पैलेस में जाके मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगा। और वैसे भी मैंने अपनी वाइफ के साथ जो है वो सारा चीज़ कर लिया है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और उसे देख के सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है। तभी जियांग सोचने लगता है कि आखिर जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैंने जो शैडो असेसियंस थे उनसे सुना था कि यहाँ पे जो है वो होली लेवल का एक असेसियन आने वाला था। वो तो शुक्र है वो नहीं आया, नहीं तो मैं पक्का मारा जाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो लोग जो होते हैं, मतलब टियानगो एम्पायर का जो हेड क्वार्टर होता है वहाँ पे जो है कोई आता है और अपने विप्स का इस्तेमाल करते हुए, वो एक थ्रेड टाइप की होती है, उससे जो लोगों को मार रहा होता है। और वो लोग देख के डर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो यहाँ पे कैसे आए। वो जो 4th लेवल का जो असेसन था वो तो जियांग हांग को मारने गया था, तो वो इस लेडी से वो कैसे मिला। और हमें दिखाया जाता है वो जो भी होता है वो अपने थ्रेड का यूज़ करते हुए उसे काट देता है, और उसे देख के वो लोग जो है वो कहते हैं ये जो क्रेजी वूमेन है वो यहाँ पे कैसे आई। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, ये तो जियांग की बहन होती है, और वो वहाँ पे आ रही होती है। और उसे देख के सारे के सारे लोग डर रहे होते हैं। और जो असेसेंस होते हैं वो कहते हैं प्रिंसेस आप जो है आपको तो ईस्ट सी पे होना चाहिए था, वहाँ पे तो डीमंस के साथ लड़ाई हो रही है, आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो जो डीमंस है वो यहाँ पे आ जाएगी और हम लोगों को मार देगी। आपको नहीं लगता कि आपको वापस जाना चाहिए। वो लड़की कहती क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और वो जैसे ये ऐसा सुनते हैं कि वो सारे डर जाते हैं, और वो जो लड़की होती है मतलब जियांग की बहन वो जाने लगती है। और एक असेसन कहता है कि आप जो हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और हमारे जो 4th ब्रदर है उसने आपको कैसे ऑफेंड किया। तभी जो जियांग की बहन है वो कहती है तुम लोगों ने मेरे जो ब्रदर है उसको टच करने की कोशिश की, ये शुक्र मनाओ कि तुम जो हो, यदि वो जिंदा नहीं रहा तो मैं तुम सबको मार दूंगी। ये बात तुम लोग बिल्कुल ही समझ के रखना, वो मेरा भाई है, उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। और ये सुन के तो उन लोगों की जो हालत ख़राब हो जाती है, वो कहते हैं क्या ब्रदर, और अगर सच में किसी ने उसको टच कर लिया होगा फिर तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। वो तो एक प्रिंसेस का मतलब है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जियांग हांग का रिलेशनशिप इस क्रेजी वुमेन के साथ होगा। तभी वहाँ पे एक असेसन आता है, वो कहता है एक मैसेज आया है कि जितने भी लोग जो थे जियांग हांग को मारने के लिए गए थे वो मारे गए, पर जो टियांगवांग सिटी का जो लॉर्ड था उसने जो है वो जियांग का सर काट दिया। और ये सुन के सारे के सारे असेसन डर जाते हैं, और जियांग की बहन कहती है अच्छा तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया, और वो बहुत ही डेडली लुक में कह रही होती है। और दोस्तों अब जो है मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये जो है वो अभी असेसन के साथ क्या करने वाली है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।